तो नमस्कार बच्चों, जैसा कि वादा था कि फिजिक्स के सिलेबस में कम समय में क्या पढ़ना है, तो सिलेबस अपडेट करने के लिए मैं आ गया हूँ फिर से एक बार आप लोगों के बीच में। एक बात का ध्यान रखना है कि जो मैं सिलेबस बताने जा रहा हूँ 30 पॉइंट हैं सेकंड पेपर के और लगभग 30 ही पॉइंट हैं फर्स्ट पेपर के। ये आपको एक एक पॉइंट पास करके वीडियो नोट कर लेना है। इतना पढ़ लिया तो मैं ये कह रहा हूँ, 10 साल का तजुर्बा है हमको पढ़ाने का फिजिक्स। मैं ये कह रहा हूँ इतना पढ़ने के बाद 85% से 90% अंक आपको पेपर में इसी से मिल जाएगा। लेकिन आपको बहुत गौर करके, ये केवल 70 बिंदु है, मान लीजिए 70 पॉइंट हैं, ये पढ़ने हैं। 20 दिन का लगभग आपके पास आज की बात से समय है। अगर पर डे आप केवल 4 टॉपिक तैयार करें, यानी 4 पॉइंट भी तैयार करें पर डे, तो 20 चौक 80 टॉपिक हो गए आपके, 15 दिन में तैयार हो जाएंगे। 15 चौके 60, हाँ 15-16 दिन में आपके ये तैयार हो जाएंगे। पर डे रोज केवल एक टॉपिक अगर आप तैयार करेंगे तो कम समय है। जिसने नहीं पढ़ा है वो ध्यान से देखे। शुरुआत करते हैं बहुत ज़्यादा बात न करते हुए। सबसे पहली यूनिट में जो सबसे पहला टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले वो पूछा जाएगा आवेश की सीजीएस यूनिट, 1 नंबर का आएगा, वो तैयार करना है। दूसरा है आवेशन की विधियाँ। आवेशन की 3 विधियाँ थी और उन विधियों पर एक न्यूमेरिकल आ सकता है। कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप पर एक न्यूमेरिकल आ सकता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर बल, ये जो बहुल आवेशों पर बल होता है उस पर एक न्यूमेरिकल आएगा। ये न्यूमेरिकल आपको तैयार करना है। उसके बाद चौथा एक अंकिक प्रश्न आएगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन यानी व्यंजक प्राप्त करना। और एक अंकिक प्रश्न, एक न्यूमेरिकल, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ये मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को बता रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश में मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा। एक साथ हिंदी और इंग्लिश बताने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, टॉपिक छूट सकते हैं या वीडियो लंबी हो सकती है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बाद में। इसके बाद फिर अगला जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट वो है वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। 3 नंबर से 5 नंबर में कभी कभी पूछा जाता है किसी क्वेश्चन के साथ अटैच करके। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा और एक बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा और बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक, ये दूसरा पोर्शन है। तीसरी चीज है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक। और द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षीय स्थिति में चारों चीजें तैयार करनी है। 4 मतलब 2 अच्छी और निरक्षीय स्थिति में तीव्रताएं और अच्छी और निरक्षीय स्थिति में विभव। ये चारों डेरिवेशन एक जैसे हैं, आसान है, कठिन नहीं है। 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है हर बार। इसके बाद एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के संतुलन, यानी क्यू ई बराबर एम जी पे जो फार्मूला था उस पर एक न्यूमेरिकल भैया पूछा जाता है, इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद कई बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, कई बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, उस पर एक न्यूमेरिकल आता है। जैसे 27 जल की बूंदों को इकट्ठा करके एक बड़ी बूंद बनाई गई, बड़ी बूंद पर विभव क्या होगा, है ना। ऐसे एक क्वेश्चन इस पे आएगा, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। फिर गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन, ये आपको तैयार करना है। क्यूब टाइप साइलेंट नॉट से आपको क्या प्रूव करना है, एफ बराबर 1/4 साइलेंट नॉट Q1 Q2/R², है ना। इसके बाद इसी चैप्टर में है अनंत लंबाई के तार तथा गोलीय आवेशित कोष के कारण तीव्रता। गोलीय आवेशित कोष के कारण तीव्रता और विभव, ये दोनों का व्यंजक है, इसी में आता है। इसके बाद फिर अगला है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जाना है। इसके बाद एक और टॉपिक है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। कब, जबकि प्लेटों के बीच में किसी टी मोटाई का एक जो है पदार्थ रखा हो, परावैद्युत पदार्थ रखा हो। मैं फार्मूला बता दूं, फार्मूला था C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के वाला। बात समझे कि नहीं। हाँ, ये डेरिवेशन एकदम जबरदस्त तैयार करके जाना, तो ये बहुत जरूरी है। आंशिक रूप से जब परावैद्युत पदार्थ भरा होता है वो है। फिर संधारित्रों के संयोजन पर एक न्यूमेरिकल आएगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 न्यूमेरिकल लगता है ना। या C बराबर C1 प्लस C2 श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो उस पर एक न्यूमेरिकल आपको तैयार करके जाना ही जाना है। फिर संधारित्रों के बीच की जो ऊर्जा है C बराबर हाफ U बराबर हाफ CV², है ना, इस पर एक न्यूमेरिकल आएगा, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद अनुगमन वेग, धारा घनत्व
और विभवांतर में संबंध पर एक क्वेश्चन आएगा, एकदम 100% निश्चित है। और फिर अनुगमन, ये भैया बहुत ध्यान से सुनो, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। आपको वीडियो पॉज कर करके बार बार इसको नोट करना है, फिर अगला टॉपिक सुनना है। फिर इसके बाद एक टॉपिक आएगा R बराबर रोएल अपॉन ए, जो प्रतिरोध का सूत्र हम लोग जानते हैं प्रतिरोधकता के टर्म में, R बराबर रोएल अपॉन ए पर एक न्यूमेरिकल आएगा। जैसे किसी तार की लंबाई को खींचकर n गुना 3 गुना 4 गुना कर दी जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया क्वेश्चन, है ना। इसके बाद एक भैया डेरिवेशन आएगा, या उस पर हो सकता न्यूमेरिकल आ जाए। वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में एक संबंध होता है, कौन सा, E बराबर V माइनस IR। तो इस पर एक न्यूमेरिकल आएगा, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है। फिर किरचॉफ के नियम KVL और KCL पर एक क्वेश्चन एकदम 100% पेपर में आएगा भैया, जिसमें आपको धारा निकालना होगा या फिर विभवांतर निकालना होगा। तो KVL और KCL पर एक क्वेश्चन जरूर करके जाना। समीशन ऑफ ऑल वोल्टेज इक्वल टू समीशन ऑफ IR मैंने क्लास में कराए हैं, मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ, बाकी आप जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं ये आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद फिर एक है किरचॉफ के नियम के बाद है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु पर एक न्यूमेरिकल आएगा, ये न्यूमेरिकल पक्का आएगा, ये आपको करना है। व्हीटस्टोन सेतु के बाद फिर किरचॉफ के नियम पर न्यूमेरिकल बता ही दिया। ऑर्स्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष और बायोसेवर्ट के नियम का निगमन, ये एकदम 100% क्लियर है, ये आएगा। और फिर इसी में आपको मिलेगा क्या कि वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वृत्ताकार धारावाही चालक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और अनंत लंबाई के तार के कारण निकट बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये 3 तैयार करने, 3 में से एक आईबे करेगा, एकदम निश्चित है 100%। बात समझ आई कि नहीं। फिर 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, जिसमें हम लोग 1 एम्पियर की परिभाषा देते हैं, तो उसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको तैयार करके जाना। F बराबर μ0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L वाला, है ना। तो ये डेरिवेशन आपको तैयार करना है। और फिर एक क्वेश्चन जो है F बराबर QVB साइन थीटा पर आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। F बराबर QVB साइन थीटा या F बराबर IBL साइन थीटा, लॉरेंज बल पर एक न्यूमेरिकल आएगा, वो आपको यहीं से तैयार करके देख के तब जाना है। इसके बाद आएगा फिर भैया फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। 2 नियम है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के। तो प्रथम नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेकंड नियम तो लेंज का नियम एकदम छोटा सा है। तो प्रथम नियम तैयार करके एकदम हर हाल में जाना है। इस पर भैया न्यूमेरिकल भी आ सकता है और ये तुमसे नियम भी पूछा जा सकता है 2 या 3 नंबर में। इसी से संबंधित स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक पर एक न्यूमेरिकल एकदम पक्का मान लो, और इसकी परिभाषा भी, स्वप्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरण गुणांक की आपसे परिभाषा भी पूछी जा सकती है। बात समझ में आई। इसके बाद टाउ बराबर NIAB साइन थीटा वाला निगमन, चल कुंडली धारा मापी में जो सबसे पहला निगमन है, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, ये निगमन आपको तैयार करके हर हाल में जाना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल एकदम आना है, बाहर मान लो रखा है। फिर धारा मापी को वोल्ट मीटर में और धारा मापी को अमीटर में परिवर्तन पर एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा संट के आधार पर। संट का चाहे प्रतिरोध ज्ञात करना हो या फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट ज्ञात करनी हो, पूर्ण विक्षेप के लिए, तो उस पर एक न्यूमेरिकल आएगा, ये एकदम तैयार करके जाना है। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज का समीकरण और प्रत्यावर्ती धारा में LCR परिपथ पर एक अंकिक प्रश्न, अनुनाद की अवस्था पर एक अंकिक प्रश्न, और VRMS या IRMS पर एक अंकिक प्रश्न, या VRMS IRMS का डेरिवेशन। इतने टोटल मैंने एक साथ बता दिए हैं। ये 4-5 टॉपिक आपको प्रत्यावर्ती धारा में पढ़ने हैं। क्रम देख लीजिएगा, हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है। धारतीय प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, प्रतिबाधा, सभी प्रकार के परिपथों की, L परिपथ, R परिपथ, C परिपथ और LCR परिपथ, ये सब तैयार करके जाना है। इस पर या तो एक डेरिवेशन पूछा जाएगा या फिर एक न्यूमेरिकल आएगा, ये एकदम निश्चित है। मतलब इसमें कहीं इफ बट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कम पोर्शन है और ज़्यादा नंबर का है। इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगों के मैक्सवेल के समीकरण एकदम 100% निश्चित आइबे करेगा, तो ये एकदम तैयार करके जाना है। मैक्सवेल के 4 समीकरण थे, चारों समीकरण को कंबाइन करके लिखा गया है, वो पढ़ के जाना है। ये 4 नंबर का ऐसा पोर्शन है जो आइबे करेगा, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। कौन सा? विद्युत चुंबकीय तरंगों वाला पोर्शन।
दूसरा इसमें पूछा जाएगा भैया विद्युत चुंबकीय तरंग की विद्युत ऊर्जा घनत्व पर एक न्यूमेरिकल आएगा, यूई और यूबी जहां निकाला जाता है ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई स्क्वायर वाला फार्मूला या हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट वाला फार्मूला, तो इस पर न्यूमेरिकल आएगा। इसको तैयार करके जाना है, बिना तैयार किए नहीं जाना है। और फिर विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें, गामा तरंग से लेकर और कहाँ तक, रेडियो तरंग तक, गामा तरंग, एक्स तरंग, और फिर कौन सी थी, पराबैंगनी तरंग, फिर विजुअल लाइट यानी दृश्य प्रकाश, फिर अवरक्त तरंगे, फिर सूक्ष्म तरंगे, और फिर पराबैंगनी तरंगे, और क्या बोलते हैं इसको, रेडियो तरंगे। तो इन सब तरंगों को, सातों प्रकार की तरंगें पढ़ लेनी है, इनकी आवृत्ति का रेशियो और मतलब अंतराल, और इनके तरंग दैर्घ्य लैम्डा का अंतराल, ये याद करके जाना। वहाँ 1 नंबर का या 3 नंबर का पूछा जा सकता है ना। और जो महा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ट्रांसफार्मर से एक न्यूमेरिकल एकदम 100% है आएगा। तो इस प्रकार ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस कंप्लीट हुआ। सेकंड पेपर पे जल्दी से आते हैं, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है तो कोई बात नहीं, लंबी हो जाने तो यार, पढ़ाई भी तो करनी है। तो सेकंड पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दर्पण सूत्र पर एक अंकिक प्रश्न, एक छोटा सा अंकिक प्रश्न, 1 नंबर का या 2 नंबर का पूछ लिया जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u पर। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, स्नेल के नियम, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, वास्तविक और आभासी गहराई में संबंध है ना, पर एक न्यूमेरिकल आएगा, या फिर पार्श्विक विस्थापन का डेरिवेशन आ सकता है और उस पर एक अंकित प्रश्न आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। फिर इसके बाद सीधे आएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, उसके एप्लीकेशन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, या फिर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर एक अंकित प्रश्न। तो ये दोनों तैयार करके जाना है। और मरीचिका का बनना कभी कभी पूछ लेते हैं, रेगिस्तान में जो मरीचिका बनती है ना, तो उसको थोड़ा पढ़ के जाना है। फिर क्रांति कोण n बराबर 1/sin थीटा सी वाले पे है ना, उस पर एक न्यूमेरिकल आएगा भैया, इसको एकदम तैयार करके, हमारी आंखें देखा तो, हाँ तैयार करके जाओ। ई के बाद फिर गोलीय दर्पण पर, गोलीय उत्तल और गोलीय अवतल दर्पण पर जो अपवर्तन का सूत्र था, कौन सा सूत्र था, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r पर। तो इस पर एक न्यूमेरिकल आएगा, एकदम 100% भैया तैयार करके जाना। एक गोल गोल तुमको बूंद दे देंगे, कहेंगे इसमें इधर से प्रकाश जा रहा है और अपवर्तन होने के बाद जो है अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये इस पर एक न्यूमेरिकल तैयार करके जाना 100%। अब एक जो महा इंपॉर्टेंट जो पेपर में रखा है, जहाँ कहीं पेपर बना है उसमें लिखा रखा है ये प्रश्न, कौन सा, लेंस मेकर सूत्र का निगमन, एकदम 100%। तो लेंस मेकर सूत्र का निगमन जरूर पढ़ लेना भैया, इसके बिना कतई वहाँ दिखाई मत देना, नहीं तो ये गड़बड़ा जाएगा मामला। और ये 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है जो आएगा। इसके बाद फिर लेंस सूत्र और लेंस के संयोजन, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, इन दोनों सूत्रों का निगमन तैयार कर लेना और इस पर न्यूमेरिकल तैयार कर लेना, आएंगे। और 2 लेंसों के संयोजन पर एक अंकित प्रश्न जरूर मिलेगा तुमको। एक पहला लेंस दिया रहेगा, फिर दूसरा लेंस दिया रहेगा, उसके सामने इधर कहीं वस्तु रखी होगी और फिर अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, है ना, जिसमें पहले लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। उस वाले का एक न्यूमेरिकल 100% मान लो पेपर में रखा, तो इसको तैयार करके जाना भैया। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिज्म के अल्पतम विचलन, वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन, इन तीनों चीज़ों की परिभाषा, और जो डिस्पर्सिव पावर थी, परिक्षेपण क्षमता या विक्षेपण क्षमता, W बराबर NV माइनस NR अपान NY माइनस 1 पर एक न्यूमेरिकल आएगा। ये सब पॉज कर करके फिर से सुन के करना, दोबारा नहीं बता रहे हैं, इसको फिर बैक कर लेना हो तो दोबारा सुनना। तो इस पे एक अंकित प्रश्न आइबे करेगा, एकदम निश्चित है। अब एक महा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी कौन सी, कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और अपवर्ती दूरदर्शी, इन दोनों की जो है मैग्नीफाइंग पावर पर, मैग्नीफाइंग पावर मतलब आवर्धन क्षमता पर एक न्यूमेरिकल आएगा, एकदम निश्चित है, इसको तैयार करके जाना। और फिर इसके बाद पूछा जाएगा तरंगाग्र की परिभाषा और इसके प्रकार पूछे जा सकते हैं, और हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या। तो ये दोनों टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हाइगन्स वाला मामला, हाँ हाइगन्स को हल्के मत लेना। इसके बाद 2 तरंगों के व्यतिकरण से जो परिणामी तरंग का समीकरण y बराबर y1 प्लस y2 से आया अध्यारोपण के सिद्धांत से, और परिणामी आयाम, परिणामी तीव्रता का जो व्यंजक आया, ये तैयार करके जाना भैया। और एक न्यूमेरिकल इसमें बनता है भैया आई मैक्स और आई मिनिमम वाला, यानी अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता के पर एक न्यूमेरिकल आता भैया अनुपात पर, तो ये जरूर तैयार करके जाना एक। इसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल नहीं, एक डेरिवेशन आएगा YDSC का, यंग के द्विच्छिद्र जो प्रयोग हैं उस पर एक न्यूमेरिकल भी आता है, और उसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा,
जिसमें हम फ्रिंज की चौड़ाई नापते हैं, तैयार करते हैं ना, तो फ्रिंज की चौड़ाई पर एक न्यूमेरिकल आता है भैया, तो इसको तैयार करके जाना है ना। और फिर इसके बाद एक आए, हाँ, एक विवर्तन की उच्चिष्ट और निम्निष्ट, प्राथमिक उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट और सेकेंडरी निम्निष्ट, द्वितीयक निम्निष्ट पर एक न्यूमेरिकल आएगा, या फिर डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन की परिभाषा पूछी जाएगी, तो ये तैयार करके जाना है। फिर बूस्टर के नियम और मेलस के नियम में से किसी एक पर एक प्रश्न आएगा पोलराइजेशन से, मतलब ध्रुवण से, तो ध्रुवण का ये वाला पोर्शन आपको तैयार करना है। बात समझ आई कि नहीं? अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। वो अगर यहाँ से जो मैं 5 से 7 बिंदु बताऊंगा ये अगर इतना पढ़ लेंगे तो हम गारंटी लेते हैं कि फेल नहीं कर सकता कोई, एकदम पास हो जाओगे, पास होने की गारंटी है। क्या? पहला जो प्रश्न है वो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का सिद्धांत, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वाला, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का सिद्धांत, कार्यफलन, देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य और निरोधी विभव, ये डेफिनीशन परिभाषाएं एकदम तैयार करके जाना है। और हाँ, इसी में वो है प्रकाश वैद्युत धारा और संतृप्त धारा, सैचुरेशन करंट। इसके बाद फोटान के अभिलक्षण तैयार करके जाना है। फोटान का अभिलक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, बोहर का परमाणु मॉडल और इसके 3 अभिग्रहित थे जो बोहर ने दिए थे, बोर जिनको कहते हैं या बोहर कहते हैं, इनको तैयार करके जाना है। इसके बाद फिर है हाइड्रोजन परमाणु, यानी हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम पढ़ा है उसमें 5 प्रकार की श्रेणियां पढ़ी हैं। कौन कौन सी? लाइमन, बामर, पास्चान, ब्रैंकेट, फुंड, ये पांचों श्रेणियों पर न्यूमेरिकल आता है। लेमडा वाला 1/λ = कैपिटल R और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो इस पर एक न्यूमेरिकल आता है। ये न्यूमेरिकल एकदम तैयार करके जाना और ये पांचों श्रेणियां पढ़ लेना। हाइड्रोजन परमाणु मॉडल में ये जरूर पूछे जाते हैं। और एक बात है इसमें, इसके बाद वाले चैप्टर में एक चीज पूछा जाएगा, R बराबर R0 A⁻1/3 पर एक न्यूमेरिकल अंकित प्रश्न पूछा जाता है नाभिक के आकार के लिए, है ना। और फिर इसके बाद जो अगला पोर्शन है कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, या कौन से, nवें कक्षा की, या nवें कक्षा में ऊर्जा स्तर की ऊर्जा या वेग, बात समझेगे नहीं, इनको कैलकुलेट करने के लिए भी एक न्यूमेरिकल आता है। ये न्यूमेरिकल जब बहुत जरूरी है, इसको पढ़ के जाना। और इसके बाद एक और टॉपिक है द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध, है ना, और युग्म उत्पादन युग्म विनाश, ये दूसरा टॉपिक है। और नाभिक की द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा, ये कुछ टॉपिक हैं जिन पर न्यूमेरिकल आएगा, कम समय में ज्यादा आएगा, है ना। फिर इसके बाद एक पूछा जाएगा प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बात समझे कि नहीं, और नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन तथा इनकी श्रृंखला अभिक्रिया। इसके बाद अगला आएगा ठोसों में ऊर्जा बैंड, भैया ये बहुत जरूरी है। चालन बैंड और संयोजी बैंड, संयोजन बैंड किसमें, जब अर्धचालक वाला पोर्शन पढ़ लेंगे तो ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक की व्याख्या, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अर्धचालक और अर्धचालक के प्रकार पूछा जाएगा, कौन कौन से, निज अर्धचालक और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, है ना। तो इन दोनों अर्धचालकों के तुमको क्या करना है, प्रकार पढ़ना है। और फिर पीएन डायोड, और फिर डायोड का, पीएन डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति उपयोग, बात समझे कि नहीं। अग्र अभिनत पश्च अभिनत में जो है सर्किट यानी परिपथ, और भंजक वोल्टता और एवलांस वोल्टता, ये दोनों चीज़ों की परिभाषा जरूर पढ़ के जाना। और इसके अलावा फोटो डायोड और सौर सेल, ये वो पोर्शन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। और ये इतना अगर ढंग से पढ़ लिया तो हम गारंटी लेते हैं 80% से तो कम कतई यही नहीं करेंगे। लेकिन सब पढ़ के जाना है भाई मेरे। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, या मेरा पर्सनल नंबर है किसी के पास तो मुझे मैसेज करो, या तुम अपना नंबर उस पर मैसेज कर दो कमेंट बॉक्स में, हम आपको रिप्लाई कर लेंगे। बात समझे कि नहीं। जय हिंद, जाओ एकदम तैयार, एकदम फोड़ के आओ बोर्ड पेपर में। जय हिंद, जय भारत।